राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे शीतला माता की दो रानी जिठानी वाली कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनके दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का त्यौहार आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दोनों ने जो बाटी बनाकर छुपा रखी थी उन्हें निकाला और चूरमा तैयार किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन कर लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लग गई। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता का अपमान किया है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में तुम पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण जू हो रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गईं। दोनों बहुओं ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुणे गांव में लौट आई। गांव वालों को जब पता चला कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, दोनों का खूब धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। चैत्र माह में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन ही खाएंगे। हे शीतला माता, जैसे बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि करी वैसी सब पर करना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। शीतला माता की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकल गई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती, नमक खाने पर पाबंदी थी।
सब्जी में न तो छोंक लगाता, न कोई वस्तु तली भुनी खाई जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न अपने बेटे को देता। ऐसा करने से उसका बेटा शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में संत चंडी का पाठ करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ाई जाती थी। कई तरह के गरम स्वादिष्ट भोजन बनाते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकाते। इसका परिणाम ये होता था कि उन स्वादिष्ट भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता बेटा। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लग गया। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लग गए, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा अधिक और परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली थी। अब वह बिल्कुल ठीक है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र तो अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब्जियों की छोंक से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए करता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी हो सकता है। अतः तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। शीतला माता की कृपा आप पर बनी रहे। आपको दोनों कहानियाँ आज कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।